हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच एक या फिर मोर देन एक रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है। पहले हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स कैसे निकालेंगे, फिर रेशनल के पास आते हैं। तो -5 और 4 के बीच कितना इंटीजर्स होता है हमें ये पता ही है। -5 के बाद आता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, माइनस एंड 1 के बीच सिर्फ एक ही आता है, क्या है वो, दैट इज 0। -10 एंड -9 ये दोनों के बीच इंटीजर्स आते हैं क्या, नहीं आता है। तो ये तीनों हो गए इंटीजर्स की बात। अब आते हैं रेशनल के पास। 3/10 एंड 7/10 के पास कितने रेशनल्स आएंगे। 3/10 के बाद हम लिख सकते हैं 4/10, फिर 5/10, फिर 6/10। ठीक है, तो ये हो गई सीधी बात। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो 3/10 एंड 7/10 के बीच हमने सीधा सीधा निकाल दिया 3। मैं बोलता हूँ इसके अंदर और भी रेशनल्स है, कैसे निकालेंगे। 3/10 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, अगर न्यूमरेटर में मैं 10 इंटू करता हूँ एंड डिनोमिनेटर में भी 10 इंटू किया तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो नया फ्रैक्शन मिलने वाला है दैट इज़ 30/100। ठीक है, एंड यहाँ पर 7/10 में सेम 7 के साथ 10, 10 के साथ 10, तो ये हो जाता है 70/100। अब 3/10 मेरा बन गया 30/100 एंड 7/10 हो जाता है 70/100। अब 30/100 एंड 3/10 के बीच रिलेशन क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, हाँ या नहीं। अब 3/10 के बदले अगर मैं 30/100 एंड 70/100 के बीच वाला नंबर्स निकालूं तो भी वो 3/10 एंड 7/10 के बीच वाले रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, देखो 30/100 के बाद मैं लिख सकता हूँ 30/100, हाँ या नहीं, 32/100, ऐसे करते करते 69/100 तक टोटल हो जाता है हमारा कितना, 39 नंबर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, हाँ या नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है कि 31/100 जो है वो तो हमने 30/100 जो 3/10 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एंड 7/10 का इक्विवेलेंट जो 70/100 ये दोनों के बीच निकाला। ये 31/100 जो है ये 3/10 एंड 7/10 के बीच आ रही है या ऐसे ही मैंने निकाल दिया। तो 31/100 को अगर मैं डेसिमल से रिप्रेजेंट करूँ, 31/100 अगर डेसिमल से रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे लिखते हैं 31/100 हो जाता है मेरा कितना, 0.31। ठीक, एंड जो 3/10 था हमारा, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये कितना होगा, 3/10 होता है मेरा 0.3 एंड 7/10 हो जाएगा कितना, 7/10 हो जाएगा 0.7। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 3/10 है दैट इज 0.3, 7/10 0.7 एंड जो 31/100 मैंने उसका इक्विवेलेंट निकाल के निकाला दैट इज 0.31, 0.31, 0.3 एंड 0.7 के बीच आ रही है नहीं, बिल्कुल आ रही है। 0.3 0.31 से छोटा है एंड 0.7 इससे बड़ा है। वैसे ही अगर 32/100 की बात करूँ तो 32/100 हो जाएगा मेरा 0.32, हाँ या नहीं। वैसे ही 69/100 0.69। अब हम यहाँ से देख सकते हैं 0.3 के बाद 0.31 आएगा, 0.32 आएगा, ऐसे ऐसे करके 0.69 भी आएगा और ये 0.7 लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि 3/10 का इक्विवेलेंट 30/100, 7/10 का इक्विवेलेंट 70/100 एंड ये दोनों के बीच 39 नंबर्स का रेशनल नंबर हमें मिल गया। अब आगे देखेंगे क्या इससे भी ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ 1000 इंटू करता हूँ मैं,
ठीक, ये हो जाता है हमारा 3000, ये हो जाएगा 10,000। ओके, नाउ 7/10 हो जाएगा कितना, इंटू कर देते हैं सीधा, इसके पास 3 जीरोज लगा देते हैं, सीधा बन जाएगा। 10 के पास भी 3 जीरो लगा दो। अब 7,000/10,000 हो जाता है हमारा 7/10 का इक्विवेलेंट। 3,000/10,000 हो जाता है 3/10 का इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर भी हमने बहुत सारा रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं एंड उसको भी चेक करेंगे वो 3/10 एंड 7/10 के बीच आ रही है या नहीं। पहले हम लिख देता हूँ 3001/10,000। अच्छा, अब लास्ट वाले लिख देता हूँ सीधा 6,999/10,000। ये दोनों हो जाता है। इसके हिसाब से दो रेशनल नंबर्स हमने मतलब यहाँ पे लिखा है। ऐसे हम कितना लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं 3,999 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/10 एंड 7/10। अब हम चेक करेंगे इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो है तो सीधा लिख सकते हैं हम इसको 0.3001 एंड ये हो जाएगा हमारा 0.6999। अब 0.3001 0.3 से बड़ा है, ठीक, बिल्कुल बड़ा है क्योंकि 3 के बाद 0 0 एंड 1 है। एंड 0.6999 ये भी 0.7 से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या 3/10 एंड 7/10 के बीच आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ये दोनों के बीच वाले जितना भी नंबर्स है, मतलब टोटल 3,999 नंबर्स 3,000/10,000 एंड 7,000/10,000 के बीच वाले जितने भी 3,999 नंबर्स होते हैं वो 3/10 एंड 7/10 के बीच में बिल्कुल आ जाएंगे। और हमने यहाँ पे चेक करके देख भी लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से पता चलता है दो रेशनल नंबर्स के बीच हम इस तरह हजारों लाखों या फिर सीधा अगर बोलेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात किया जाए यहाँ पे डेफिनाइट नंबर्स आते हैं 2 4, जैसे कि यहाँ पे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाला, यहाँ पे एक ही निकाला, यहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन ये था किसकी बात, इंटीजर्स की बात। ठीक है, बट यहाँ पे रेशनल्स की अगर बात करते हैं तो हम निकाल सकते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। तो -2 एंड 0 के बीच 3 रेशनल नंबर्स निकालेंगे हम। तो -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5, 0/10, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ 0/10। ठीक, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी लिखने से चलेगा, रिजल्ट में हमें 0 ही मिलेगा। लेकिन -2/1 एंड 0/10 अगर मैं बताऊँ -2 एंड 0 के बीच सिर्फ -1 ही आएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा 10 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंटू 10, यहाँ पर भी इंटू 10 कर लिया मैंने। ये हो जाता है -20/10। तो -20/10 एंड 0/10 के बीच हम बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, हमें 3 चाहिए, यहाँ पे 3 लिख लो, -19/10, -18/10, -17/10, ऐसा करके हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीधा 0/10 लिखा था, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, एंड जितना यहाँ पे लिखेंगे उसी का बेस को, मतलब यहाँ पे 1 को उतनी ही बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा तो यहाँ पे इंटू 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। -2 को मैंने -2/1 ही लिख पाऊँगा। 0 को क्या किया मैंने 0/5 लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 5 डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे
5 इंटू कर दिया, यहाँ पर भी 5 इंटू कर दिया, तो -2 इंटू 5 होता है -10, 1 इंटू 5 हो जाता है 5। अब -10/5 एंड 0/5 के बीच वैसे ही हम निकाल सकते हैं बहुत सारे, -9/5, -8/5, -7/5, इस तरह का बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें जितना ज़्यादा चाहिए डिनोमिनेटर कम हो ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर और एक देखते हैं फिर से, -2 को मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया -2/1 ही लिख पाऊँगा, लेकिन 0 को मैंने लिख दिया 0/20। अगर यहाँ पे दोनों में 20 इंटू करता हूँ तो ये हो जाएगा -40/20। ठीक, ये ऐसे ही 0/20 है, तो इसके अंदर भी मैंने अपने मन चाहे कुछ भी लिख सकता हूँ, -40 एंड 0 के बीच। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब 39 अराउंड नंबर्स। ठीक है, हमें 3 पूछा था, तो ऐसे कोई भी मेथड अप्लाई करके हम दोनों का डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे, फिर उसके अंदर जितने चाहें रैशनल नंबर्स को इंटू कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये है -5/6 एंड 5/8। यहाँ पे दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसी में डिनोमिनेटर सेम था, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। पहले ये दोनों को सेम करेंगे, फिर जाके देखते हैं 10 निकल रही है या नहीं। तो सेम करने के लिए 6 एंड 8 का क्या चाहिए, हमें एलसीएम चाहिए। चलो एलसीएम निकाल देते हैं ऐसे करके। ये किस में जाएगा, 2 में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 4 जा 24। ठीक है, तो -5/6 को बना देते हैं कितना, एलसीएम 24। ठीक, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे -5 के साथ भी इंटू करना पड़ेगा 4, ये हो जाता है -20/24। ठीक, अब 5/8 इसको भी क्या बनाना है, 24 करना है। तो 8 में 3 इंटू करने से 24, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 24/8 मतलब 3, इसलिए 8 इंटू 3 किया जाएगा एंड 5 इंटू 3 15/24। अब -5/6 बन गया -20/24, 5/8 बन गया 15/24। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अब -20 एंड 15 के बीच तो 10 या 10 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। अगर हम लिखूँगा -20 में 20 के बाद आता है -9/24, 19/24, -18/24, -17/24, ऐसे करके मैं 14/24 तक लिख सकता हूँ, जो हमें 10 या 10 से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था दो रेशनल नंबर्स के बीच हम कैसे इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड था। अब आगे हम एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इतना था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नया मेथड के साथ कैसे दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।